गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में जो फर्स्ट वेव है एंड सेकेंड वेव है, इनके दोनों के सिम्टम्स में, इनके प्रेजेंटेशन में, इनके प्रोग्रेशन में, इनके कॉम्प्लिकेशन रेट में, इन सब में बहुत ज्यादा फर्क है। आज मैं इसी एस्पेक्ट पर बात करूंगा। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। नाउ अगर हम ऑनसेट को देखें सिम्टम्स के बारे में, तो उनको जरा ध्यान से देखिए। लास्ट ईयर जो ना फर्स्ट वेव थी, दिस ईयर दिस इज सेकेंड वेव, लेकिन दोनों वेव्स में जो सिम्टम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऐसा लगता है कि सेकेंड वेव में जो ये डिजीज आई है ऑलमोस्ट अ न्यू डिजीज है, ये नई बीमारी है जैसे, बिकॉज इसके सिम्टम्स, इसकी प्रोग्रेशन, इसका ऑनसेट सब कुछ फर्क है। द ओनली गुड थिंग इज कि अब हमारे पास में वैक्सीन है जो शायद हमें हेल्प करेगा। नाउ जहां तक इस वेव का सवाल है, अभी भी मिलियंस एंड मिलियंस, करोड़ों लोग वास्तव में इस बीमारी से अफेक्टेड होते चले जा रहे हैं। एंड वास्तव में एक जो आउटकम है इस सीवियर है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से लोग ठीक हो रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये सेकंड वेव क्यों है, क्यों इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है? देयर आर टू रीजंस। वन, कि ये जो वायरस है इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया है, नए वेरिएंट्स आ गए हैं। सो बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ द वेरिएंट्स, इसकी जो इन्फेक्टिव रेट है वो बहुत ज्यादा है। नंबर टू इज द लैक ऑफ कोविड इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, द लैक ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द सेंस कि लास्ट ईयर एक वेव आई, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेव सेटल हुई, और वेव सेटल होने के चलते हम बिल्कुल कंप्लासेंट हो गए। हमें ऐसा लगा कि कोविड चला गया, शादियां होने लगी, डांस होने लगे, कुंभ का मेला होने लगा, इलेक्शंस होने लगे, एंड ऑल सोशल गैदरिंग्स होने लगी, और जिसके चलते जो कोविड का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सामने आ गया। एंड शायद दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते सेकेंड वेव इतनी ज्यादा वायलेंट रूप में हमारे सामने आई। जहां तक सेकेंड वेव का सवाल है, ये जो वायरस है इट इज मोर इंफेक्शियस देन द फर्स्ट वन, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ज्यादा इंफेक्शियस है। इसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है पिछले की कंपैरिजन में वो चेंज हो गई है। इन जहां तक सीवियरिटी का सवाल है, जो ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन की रेट है वो इसमें डेवलप हो गई है। नाउ जहां तक सेकेंड वेव का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है या WHO ने भी ऐसा माना कि वास्तव में ये जो स्पीड से जो स्पीड पकड़ी है इस इंफेक्शन की, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न के चलते है। जो डबल म्यूटेंट वायरस है, ये डबल म्यूटेंट वायरस है, उसको WHO ने डिक्लेयर किया दैट्स इट्स ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। एंड ये जो वास्तव में वायरस है डबल म्यूटेंट वायरस, ये जो बिग सर्ज या बहुत स्पीड पकड़ गया है जो सेकेंड वेव, इसके लिए शायद जिम्मेदार है। द प्रॉब्लम इज कि ये जो म्यूटेंट वायरस है या ये सेकेंड वेरिएंट है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये बहुत ज्यादा इंफेक्शियस है। दैट्स नंबर वन। इसकी जो एक कॉम्प्लिकेशन करने की ताकत है बहुत ज्यादा है। नंबर तीन, इसकी जो सीवियरिटी है वो बहुत ज्यादा है सिम्टोमेटोलॉजी की। नंबर चार, ये इतनी रिस्क पैदा करता है कि आपको अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। एंड नंबर पांच, कि जो पहली वेव थी उसमें यूजुअली द elderly population affected थी, but in the second wave it is the young and the healthy population जो सबसे ज्यादा चपेट में आ रही है। ये इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न या जो डबल म्यूटेंट वायरस है, शायद उसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। नाउ जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अब जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं सेकेंड वेव में वो फर्स्ट वेव से बहुत फर्क है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन जो सिम्टोमेटोलॉजी है ऑफ द सेकंड वेव, आप फर्स्ट वेव से इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो जरा उन सिम्टम्स को आप ध्यान से देखिए। नंबर वन, हाई लेवल ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट इन द अर्ली स्टेज। ध्यान से सुनिए, हाई लेवल ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट इन द अर्ली स्टेज। साइंस ऐसा मानती है कि इस वेव में सभी जो पेशेंट्स हैं उनके ऑलमोस्ट 25%, इसका मतलब है कि एक चौथाई जो पेशेंट्स हैं उनका जो लंग है या फेफड़ा है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। साइंस ऐसा मानती है कि जो यंगर पीपल हैं, हेल्दी पीपल हैं, उनका भी फेफड़ा इन्वॉल्व हो जा रहा है। यह भी बात सही है कि दिस पॉसिबली इज द बिगेस्ट रीजन जिसके चलते हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है एंड ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यह भी बात सही है कि जो लंग का इन्वॉल्वमेंट जो फर्स्ट स्टेज में अगर हम देखें तो फेफड़ा चपेट में आता था बाय एंड लार्ज इन द सेकेंड वीक, बट इस वेव में राइट फ्रॉम द डे 2 और डे 3 कभी कभी आपका जो फेफड़ा है उसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि कोविड जो निमोनिया के सिम्टम्स हैं दे आर वेरी कॉमन एंड दे कम एट अर्ली स्टेज। अगर हम ध्यान से देखें तो जो फेफड़े में जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम डे 2 एंड डे 3 जो कि सेकेंड वेव में देखने के लिए मिलते हैं, दे आर कोविड निमोनिया, दे आर फीचर्स ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
देयर सीवियर लेवल ऑफ ब्रेथलेसनेस और डिस्निया, सीवियर लेवल ऑफ चेस्ट पेन, इन कभी कभी परसिस्टेंट हैकिंग कफ। अगर हम ध्यान से देखें तो सभी के सभी सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि ये जो वायरस है राइट फ्रॉम द डे 2 एंड डे 3 जो फेफड़ा है उसको इन्वॉल्व करता है और निमोनिया या निमोनिया जैसे सिम्टम्स डेवलप करता है, जिसके चलते ये सभी के सभी सिम्टम्स सामने आ जाते हैं। जबकि फर्स्ट वेव में ये सभी सिम्टम्स यूजुअली सेकंड वीक ऑनवर्ड्स आते थे, 7वें 8वें 9वें दिन, जबकि इसमें आ रहे हैं सेकंड या थर्ड डे। नाउ सेकंड इज द ब्रेथलेसनेस एंड लो ऑक्सीजन लेवल। आप जानते हैं कि कोविड की जितनी प्रॉब्लम है उसमें ऑक्सीजन जो डिप्राइवेशन है इज अ प्राइम कंसर्न, ये बात बिल्कुल सही है। बट सडन ड्रॉप इन द oxygen in the first week of the illness itself is the behavior in the second wave. ये फर्स्ट वेव में नहीं था। फर्स्ट वेव में जो सडन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन को जो डिप्राइवेशन था यूजुअली सेकंड वीक में होता था, बट इन द सेकंड वेव राइट फ्रॉम द डे 2 और डे 3 आपको जो है एक फर्स्ट वीक में ही इलनेस में ही जो डिप्राइवेशन है वो ऑक्सीजन का डेवलप हो जाता है। कभी कभी एट द टाइम ऑफ द ऑनसेट इटसेल्फ ब्रीदिंग की डिफिकल्टी चालू हो जाती है एंड जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, लंग्स में डैमेज एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कभी कभी बहुत अर्ली स्टेज में आ जाता है इन द सेकंड वेव। दैट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। नाउ अगर हम नंबर 3 को देखें, दैट्स ए फीवर कफ, बट दीज आर नॉट द ओनली फर्स्ट साइंस ऑफ द इंफेक्शन। अगर हम ध्यान से देखें तो हम यही बात करते हैं कि अगर कोविड होगा तो बुखार आएगा, खांसी आएगी। दीज आर द क्लासिक साइंस, दीज आर द क्लासिक साइंस जो फर्स्ट वेव में आते थे कि पहले बुखार आएगा उसके बाद खांसी डेवलप हो जाएगी। बट म्यूटेंट वायरस जब से आया है या डबल म्यूटेंट वायरस जब से आया है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब से आया है, ये वास्तव में जो बॉडी है उसको बहुत शार्पली अटैक करता है। शार्पली अटैक करता है तो बैरेज ऑफ सिम्टम्स क्रिएट करता है। इन जो सिम्टम्स, जो बैरेज ऑफ सिम्टम्स जो आते हैं वो वास्तव में खांसी, इन बुखार के काफी पहले आ सकते हैं। जो खांसी और बुखार के पहले सिम्टम्स आ सकते हैं जो आपको वार्न करते हैं कि सेकंड वेव की सिम्टोमेटोलॉजी है, उनको ध्यान से देखिए। आपको हियरिंग लॉस हो सकता है इन दी अर्ली फेज। ड्राई माउथ इज ए वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन। आपकी आईज जो एकदम ब्लड शेड रेड आईज हो सकती हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। स्किन में पूरे में रैशेस डेवलप हो सकते हैं। इन कभी कभी कंजंक्टिवाइटिस डेवलप हो जाती है या रेड पिंक आई डेवलप हो जाती है। तो अगर आप देखें बहुत सारी सिम्टोमेटोलॉजी जो कोविड-19 की है इन दी सेकंड वेव, खांसी और बुखार आने के पहले ही डेवलप हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द बैरेज ऑफ सिम्टम्स, जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नो लुक एट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं एंड अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो रोज नए पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि मोर देन 40% पेशेंट्स of the COVID-19 in the second wave, they are reporting digestive issues और gastrointestinal symptoms। अगर हम फर्स्ट वेव को देखें लास्ट ईयर तो gastrointestinal जो symptoms थे they were minimum, बट इन द सेकंड वेव ये बहुत सीवियर फॉर्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दैट्स नंबर 1। ये कभी कभी बहुत अर्ली फेज होते हैं या अर्ली इंडिकेशंस होते हैं कि म्यूटेंट वायरस है। अगर आपका प्रेजेंटेशन वास्तव में डाइजेस्टिव इश्यूज के चलते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स के चलते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि पॉसिबली दीज आर बिकॉज ऑफ द म्यूटेंट वायरस जो सेकंड वेव में देखा जा रहा है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स आते हैं उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, आपको डायरिया होगा या लूज मोशन होंगे, नौशिया होगा या वॉमिटिंग होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट बहुत सीवियर होगी, आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे, इतनी लॉस ऑफ एपिटाइट होगी। कभी कभी पेट में बहुत ज्यादा कोलिकी मरोड़े वाला दर्द होगा, कभी कभी आपको मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो जाएंगे एंड वेट लॉस अनएक्सपेक्टेड सडन इन काफी ज्यादा होने की संभावना होती है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो सिम्टम्स हैं वो फर्स्ट वेव में मिनिमम थे, बट इन द सेकंड वेव देयर आर प्रोमिनेंट सिम्टम्स इन ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स में देखे जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर जो है ना कोई पेशेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स या पेट की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत वेरिएबल होते हैं। ये कभी कभी वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या स्टमक फ्लू से कंफ्यूज होते हैं। इन टाइम्स जो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंड चूंकि ये डायग्नोज होने में डिफिकल्ट होता है तो हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि डायग्नोज नहीं हो पाए तो ये इंफेक्शन को स्प्रेड करते चले जाएंगे। नंबर 5 पर आता है वीकनेस एंड लेथार्जी। जो वीकनेस है वो पहले भी जो ना कोविड का सिम्टम था। जो लास्ट ईयर जो फेज आया था या जो वेव आई थी फर्स्ट वेव, उसमें भी लोगों ने कंप्लेंट किया कि बहुत वीकनेस होती है, बहुत लिथार्जी होती है। बट फटीग इन दिस वे, इन दिस सेकेंड वेव इज अननर्विंग।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टमेटोलॉजी। कभी कभी ये जो सिम्टम है ये प्रायर टू ऑनसेट ऑफ जो है ना दूसरे सिम्टम आ जाता है। कभी खांसी भी नहीं आई, बुखार भी नहीं आई, सिर्फ एक ही सिम्टम है, वो है फटीग, लिथार्जी, या इतनी थकान कि आप कुछ भी काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको थकान और वीकनेस अर्ली डेज में हो रही है तो वास्तव में ये अननोटिस्ड जा सकती है, इसलिए थकान अगर आपको हो रही है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानती है कि जो फटीग है या टायर्डनेस है, वास्तव में जो इम्यून हमारा रिस्पांस है इस वायरस को लड़ने के लिए, जो इम्यून रिस्पांस या इनिशिएट होता है, उसके चलते ये थकान आती है। तो अगर थकान आपको बहुत ज्यादा हो रही है तो इस चीज का इंडिकेशन भी है कि आपकी बॉडी है इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कर रही है, उसके चलते आपको वास्तव में फटीग डेवलप हो रही है। कभी कभी बढ़ता हुआ फटीग वास्तव में राइजिंग सीआरपी लेवल का भी इंडिकेशन होता है। लेकिन यह भी बात सही है कि जो फटीग है या थकान है या लिथार्जी है, कभी कभी कोविड के ठीक होने के बावजूद भी काफी दिन रह सकती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर कोविड पूरा ठीक हो गया उसके बाद कभी कभी हफ्तों तक आपको थकान रह सकती है। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो सेकेंड वेव की जो सिम्टमेटोलॉजी है कभी कभी फर्स्ट वेव के सिम्टम से इंटायरली फर्क है, ड्यूरेशन फर्क है, सीवियरिटी फर्क है, इन कॉम्प्लिकेशन की रेट फर्क है। तो चूंकि ये सब चीजें फर्क हैं तो जो सिम्टम्स हैं कोविड के, उनके एक वैरायटी है, उनका एक वेरिएशन है। तो इसलिए सेकेंड वेव के जो सिम्टम्स हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो क्लासिकल सिम्टम्स पहले हम समझते थे कि पहले बुखार आएगा, फिर खांसी आएगी, फिर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जो कि सेकेंड वेव में, सेकेंड फेज में यूजुअली होते थे या सेकेंड वीक में यूजुअली होते थे, ये जो सेकेंड वेव इस ईयर आई है, ये इस बारे में ये बात सही नहीं है। इस वेव में कभी कभी अर्ली फेज में या अर्ली डेज में, सेकंड एंड थर्ड डेज में काफी कॉम्प्लिकेशन अचानक से सरफेस हो जाते हैं, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि सेकंड वेव के सिम्टम्स को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।